मित्रों, आपका स्वागत है मेरे चैनल टेरर ट्यूब में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आप लोगों से ये निवेदन है कि आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। आप लोगों का ये सपोर्ट मेरे लिए अमूल्य है। मैं आशा करता हूं कि ये मेरा निवेदन पूरा होगा, तो जल्दी से अपने अपने हेडफोन लगाइए और मजा लीजिए। ये कहानी विजय की है। विजय काफी दिन बाद अपने घर जा रहा था, तकरीबन 7 महीने बाद। विजय एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। विजय को 7 महीने के बाद छुट्टी मिली थी। वह अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहता था, जिस कारण वह आने वाली सबसे पहले ट्रेन को पकड़कर यहां से रवाना होने वाला था। लेकिन जब वो रेलवे स्टेशन पर दाखिल हुआ तो उस स्टेशन को देखकर कोई भी यह मानने को तैयार नहीं था कि असल में यह कोई रेलवे स्टेशन है या फिर उजड़ा हुआ कोई पुराना खंडर जमीन का टुकड़ा, क्योंकि वहां आसपास मौजूद सारे इलाका एकदम खामोश और सन्नाटे में डूबा हुआ था। एक जोरदार चुप्पी और साथ ही स्टेशन पर किसी आदमी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। कोई कुत्ता या कोई जानवर तक नहीं था। इतना सब देखने के बावजूद भी विजय उस रेलवे स्टेशन के केबिन तक पहुंच गया और टिकट मांगने लगा। लेकिन हैरानी की बात तो यह थी कि उस केबिन के अंदर कोई भी मौजूद नहीं था, क्योंकि वहां का कांच एकदम बंद था और शायद उस कांच के ऊपर एक ताला लगा हुआ था। और फिर विजय उस कांच को खटखटाने लगा और कांच के खटखटाने की वजह से 2 मिनट के बाद ही एक आदमी उस विंडो से बाहर निकलता हुआ विजय को घूरते बोला, अबे तुझे पता नहीं है, इस समय स्टेशन पर आना सख्त मना है। विजय उस आदमी की बातें सुनने के बाद थोड़ा हैरानी में पड़ गया, क्योंकि वह उस स्टेशन के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। उसके अबाउट यह स्टेशन एक छोटा और खामोश ट्रैक था। मगर बाद में टिकट देने वाला कर्मचारी बोल पड़ा, अगर तुम अपने जान की सलामती चाहते हो तो जितना जल्दी हो सके यहां से निकल जाओ, वरना मौत तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। इस वक्त विजय किसी की बात सुनने के मूड में नहीं था। वह उस टिकट कर्मचारी पर भड़कते बोला, तुम मुझे टिकट देते हो या नहीं? अगर तुमने मुझे टिकट नहीं दी तो मैं तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगा। विजय की बातें कुछ ज्यादा ही बढ़ चुकी थी, जिस वजह से वह टिकट कर्मचारी अपने धीमे स्वर में बड़बड़ाते हुए विजय को टिकट देने लगा। ट्रेन के आने में अभी भी वक्त बचा हुआ था। विजय को काफी राहत की सांस मिली कि अब वह बहुत ही जल्द अपने घर पहुंच जाएगा। फिर वह स्टेशन के एक बेंच पर बैठ गया। इतना खामोश स्टेशन विजय अपनी जिंदगी में पहली बार देख रहा था। उस स्टेशन पर किसी की मौजूदगी न होने की वजह से विजय के दिल में भी एक छोटा सा भय पैदा हुआ, लेकिन घर वालों से मिलने की खुशी ने उसके सारे डर को खत्म कर दिया और वह अभी भी ट्रेन के इंतजार में डूबा हुआ था। तभी उसे उस रेलवे स्टेशन पर कुछ लोग इधर उधर भटकते नजर आए। वह उन 4 लोगों को देखकर उन्हीं की ओर बढ़ चला। विजय उन्हें देखते उनकी ओर चल दिया, मगर वह चारों जने यहां से भागने की बातें कर रहे थे। देखते ही देखते वह लोग तुरंत वहां से भाग निकले। विजय उनकी इन हरकतों को समझ पाने में पूरी तरह से नाकाम था और फिर वह चारों लोग तुरंत ही वहां से भाग निकले। विजय उस जगह से वापस उठता हुआ स्टेशन की पटरियों की ओर चल दिया और एक बार के लिए उसे ऐसा लगा मानो स्टेशन पर ट्रेन पहुंच चुकी है, लेकिन ट्रेन का अभी तक कोई नामो निशान नहीं था। विजय अभी भी ट्रेन के इंतजार में था, लेकिन दूसरी तरफ उसके पेट में चूहे कूद रहे थे। बार बार उसे कुछ खाने का मन कर रहा था। वह अपने आसपास किसी चाय वाले की टपरी को ढूंढने लगा, लेकिन आज उसकी किस्मत ही खराब थी। उसकी भूख बढ़ती जा रही थी और तभी उसकी नजर रोशनी से चमचमाती हुई एक दुकान पर पड़ी तो वह बिना कुछ सोचे समझे उस दुकान की तरफ चल दिया। और जब वह उस दुकान के पास पहुंचा तो उसने पाया कि उस दुकान के अंदर एक नौजवान लड़का बैठा हुआ था और वह अभी और इसी वक्त इस दुकान को बंद करने वाला था। इसी बीच विजय ने उसे आवाज देते हुए कहा, अरे वाह साहब, जरा एक नमकीन का पैकेट दीजिए। मगर विजय की बातों का उस दुकानदार पर कोई असर नहीं था। जब विजय को कोई जवाब नहीं मिला तो विजय एक बार फिर उस आदमी को जवाब देते हुए बोला, साहब, अभी मेरी ट्रेन आने वाली है और मुझे जल्द से जल्द अपने गांव पहुंचना है, तो प्लीज आप मुझे नमकीन दे दीजिए। मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। और ट्रेन का नाम सुनते ही उस दुकान का मालिक विजय को गुस्से से तिल मिला था। बोल पड़ा, अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो यहां से निकल जाओ। एक बार फिर विजय इस बात को सुनने के बाद थोड़ा तंग था, लेकिन विजय नहीं जानता था कि उसकी यह चिट्ठी उसे कहीं न कहीं किसी मुसीबत में फंसा सकती है।
उसे अभी भी जल्द से जल्द अपने गांव पहुंचने की पड़ी थी। वह अभी भी ट्रेन के आने का वेट कर रहा था और फिर कुछ देर के बाद ही उसे ट्रेन का हॉर्न सुनाई दिया। ट्रेन का हॉर्न सुनते ही विजय अपने समस्त सामान के साथ ट्रेन के अंदर दाखिल हुआ। क्योंकि इस समय ट्रेन स्टेशन पर रुकी हुई थी तो विजय आराम से ट्रेन में बैठ गया। समय बीतने के साथ ही ट्रेन एक बार फिर रफ्तार पकड़ने लगी और फिर ट्रेन स्टेशन से निकल पड़ी। विजय ऊपर की बर्थ पर लेटा हुआ था और खिड़की की सहायता से बाहर का पूरा दृश्य आसानी से देख पा रहा था। और तब विजय की नजरें बाहर की तरफ निकल रही सफेद सफेद धुएं पर पड़ी तो उसने पाया कि यह कुछ अजीब सी जगह थी। विजय लगभग 7 महीने बाद अपने घर लौट रहा था, लेकिन वह रास्ता कैसे भूल सकता था। वह अच्छे से जानता था कि इस रास्ते में ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जो एकदम खाली पड़ा हो। फिर कुछ दूरी तय करने के बाद विजय को ट्रेन की विंडो से एक आदमी ट्रेन के साथ साथ भागते दिखा। उस आदमी की रफ्तार देखने के बाद विजय के तो होश ही उड़ गए, क्योंकि उस आदमी की स्पीड ट्रेन के बराबर थी। और तभी विजय के कानों में किसी की बातचीत करने की आवाज सुनाई दी। यह सुनकर विजय ऊपर की सीट से नीचे की तरफ देखने लगा तो इस बार विजय ने देखा कि उस बोगी के अंदर काफी सारे यात्री बैठे हुए थे और वह सभी आपस में बता रहे थे। पहले तो विजय ने सीट से नीचे उतरना चाहा, लेकिन बाद में वह अपनी आंखें बंद करके वहीं लेट गया। खिड़की से आती ठंडी ठंडी हवाओं की वजह से विजय की आंखें नींद में मग्न होने लगीं और थोड़ी ही देर के बाद विजय एक हल्की नींद में मग्न हो गया। फिर जब एक जोर का झटका लगा तो विजय हड़बड़ाहट के मारे एकदम से चल उठा और वहां मौजूद सभी लोगों को घूरने लगा। लेकिन इस बार ट्रेन की बोगी एकदम खामोश थी। इस पर बोगी के अंदर विजय सिर्फ खाली पड़ी सीटों को देख सकता था, क्योंकि अब वहां पर कोई मौजूद नहीं था। विजय दंग रह गया, क्योंकि कुछ समय पहले उस बोगी के अंदर यात्रियों की कोई कमी नहीं थी, तो वहीं इस वक्त वह बोगी पूरी तरीके से वीरान नजर आ रही थी। उस बोगी के अंदर किसी भी यात्री की मौजूदगी को न देखते हुए विजय ऊपर की बर्थ से नीचे उतर गया और उसके तुरंत बाद ही उस बोगी के दरवाजे के पास पहुंचकर बाहर चल रहे नजारे को देखने लगा। विजय को विश्वास तो हो चुका था कि आज उसने एक गलत कदम को अंजाम दिया है और अब उसे इस बोगी के अंदर खतरों से सामना करना पड़ेगा। कुछ देर बीतने के बाद ट्रेन की गति धीमी होने लगी और ट्रेन शायद अब आने वाले छोटे से स्टेशन पर रुकने वाली थी। तभी विजय को अपने पीछे से आवाज आई, प्रभात, अब क्या कुछ खाने को मिल सकता है? और इस बार जब विजय अपने पीछे मुड़ा तो एक बूढ़ा आदमी फटे पुराने कपड़ों के साथ भीख मांग रहा था। विजय का स्वभाव थोड़ा अलग था, तो विजय उस भिखारी से बोल पड़ा, मांगने से अच्छा है कमाकर खाया करो। और फिर उसके बाद विजय ने अपनी जेब से 5 का सिक्का निकाला और उसके पास मौजूद एक छोटे से कटोरे में डाल दिया। तभी वह आदमी विजय को तिरछी नजरों से देखने लगा। वह भिखारी विजय को घूरते हुए बोला, बेटा, जितना बोलना है बोल ले, थोड़ी देर बाद तेरी मौत हो जाएगी। उस भिखारी की बातें खौफ से भरी हुई थीं और इसके आगे विजय के मुंह से एक शब्द तक नहीं निकल पाया, क्योंकि बाद में विजय ने दहशत का एक तूफान देख लिया था। जिस बोगी के अंदर विजय दाखिल हुआ था वह ट्रेन की बोगी धीरे धीरे मांस और खून से भर गई थी। उस बोगी के अंदर एक गंदी बदबू अपना कहर बरपाने लगी। विजय को कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब ट्रेन की रफ्तार धीमी हुई तो फिर विजय बिना कुछ सोचे समझे उस स्टेशन पर नीचे उतर गया। देखने में तो वह स्टेशन बहुत ही छोटा और शांत महसूस हो रहा था, लेकिन दूसरी तरफ उस स्टेशन की सच्चाई विजय को कहां मालूम होने वाली थी। जब वह उस स्टेशन पर नीचे उतरा तो उसे बहुत कुछ अलग और अजीब सा दिखाई पड़ रहा था। एक शांत वातावरण के साथ एक भयानक सन्नाटा उस स्टेशन की एक अलग ही पहचान बना रहा था। और तभी विजय की नजर पास में बनी एक मांस की दुकान पर पड़ी तो विजय उस दुकान को देखते ही उस दुकानदार के पास पहुंचा और बोला, भाई साहब, कौन सा स्टेशन है और मेरे साथ आज कौन कौन सी हरकतें अंजाम दे रही हैं? वह दुकानदार कुछ पलों के लिए विजय का चेहरा देखता रहा, फिर वह एकदम से बोल पड़ा, आज आप अपनी मौत की तरफ पहला कदम उठाया है और शायद अब आप जिंदा भी नहीं बच सकते। विजय भी थोड़ा सहम उठा और कहीं ना कहीं उसके मन में भी यही ख्याल था कि आज उसने बहुत ही बड़ा और गलत कदम उठाया है। वह तत्काल उस स्टेशन से निकलना चाहता था, मगर इस स्टेशन से निकलना इतना आसान भी नहीं था। विजय डरा सहमा उस दुकानदार से मदद मांगने लगा। पहले तो वह दुकानदार आगे कुछ बोल नहीं पाया,
लेकिन बाद में वह दुकानदार एकदम से बोल पड़ा, तुम जिस जगह पर खड़े हो वह तुम्हारी दुनिया नहीं, बल्कि प्रेतों के द्वारा बनाई गई एक खौफनाक दुनिया है, जहां पर इंसानों का दाखिला सिर्फ एक नकली ट्रेन करवा सकती है। एक ऐसी मायावी ट्रेन जो कि स्टेशन से निकलती है, मगर कोई आज तक उसका पता नहीं लगा पाया कि आखिर वह जाती कहां है। विजय की जुबान से कुछ ज्यादा शब्द बाहर नहीं निकल पाए, लेकिन वह बार बार उस दुकानदार से अपनी जान की भीख मांग रहा था। फिर उस दुकानदार ने बताया कि सालों पहले उसे भी उस ट्रेन के अंदर धोखे से बैठा दिया गया और बाद में उसे हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया में एक आत्मा बनाकर कैद कर दिया गया। विजय बेहद सहजता के साथ समझ गया कि उसे भी इस दुनिया के अंदर एक आत्मा के रूप में कैद कर दिया जाएगा। फिर उस दुकानदार ने एक ऐसी बात बताई जो इस कहानी का एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई। दरअसल उस दुकानदार ने बताया कि तकरीबन 2 किलोमीटर आगे एक बहुत ही बड़ा मंदिर पड़ता है, जो आत्माओं का भगवान का मंदिर भी है। तुम्हें बस किसी भी तरह वहां तक पहुंचना है और अपने हाथ जोड़कर उस मंदिर के सामने प्रार्थना करनी है कि तुम किसी भी तरह इस दुनिया से बाहर निकल सको। फिर क्या था, विजय अपने तेज तेज कदमों के साथ उस मंदिर की तरफ चल पड़ा, जो वहां से तकरीबन 2 किलोमीटर आगे था। वहां पर पहुंचने के बाद विजय ने वही किया। जब विजय उस मंदिर के पास पहुंचा तो अचानक उस मंदिर की घंटियां जोर जोर से बजने लगीं, मानो मंदिर के अंदर किसी भूत ने प्रवेश किया हो। विजय अपने हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा कि वह जल्दी से जल्द इन आत्माओं की दुनिया से बाहर निकल सके, और इतने में उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। वह चाहकर भी पीछे नहीं मुड़ा और वह उसी जगह पर एकदम स्थिर लगभग 5 मिनट तक प्रार्थना करता रहा। फिर उसकी आंखों के सामने एक तेज तेज रोशनी चमकने लगी। रोशनी इतनी ज्यादा थी कि विजय अपनी आंखों के सामने अपने दोनों हाथ लगाकर अपने सर को घुटनों में देकर बैठ गया। फिर जब उसकी आंखें खुली तो उसने पाया कि वह एक रेलवे स्टेशन पर बैठा हुआ था और इस रेलवे स्टेशन का एक एक कोना सन्नाटे में डूबा हुआ था। ठीक से देखने पर पता चला कि यह वही रेलवे स्टेशन था जिस स्टेशन से विजय एक मायावी दुनिया में दाखिल हुआ था, और अपने चारों तरफ के नजारे को देखने के बाद विजय के शरीर में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ कि वह अपनी दुनिया में वापस लौट चुका है, और उसके तुरंत बाद ही विजय उस रेलवे स्टेशन से बाहर निकल गया। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि हमें कोई भी काम इतनी उत्सुकता के साथ नहीं करना चाहिए कि हमारे ऊपर भारी पड़ सके। तो इस तरह विजय की यह गाथा समाप्त हुई, और यह घटना विजय के अंदर एक दहशत फैलाने के लिए कायम थी। कहते हैं कि उस दिन के बाद विजय आज तक रात में रेलवे स्टेशन से सफर तक नहीं करता। सो आई होप गाइज आपको यह हॉरर स्टोरी अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक और शेयर करिए। जो लोग चैनल पर आज पहली बार आए हैं वो इसे सब्सक्राइब कर लें तथा हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए हॉरर स्टोरी के साथ।